पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी मॉडर्न पार्टी है, जी। आज के समय की पार्टी है। मैं पहली बार 12-12 घंटे जो है पैदल चला हूँ और हर एक व्यक्ति से मिलने की मैंने कोशिश की। हमारा वार्ड बहुत बड़ा है। 75 साल से दोनों पार्टियों ने क्या कर रखा है यहाँ पे, कैसी स्कूल बना रखे हैं, जो है उनकी क्या मजबूरी रही है। पर देखो अपने हाथ जगन्नाथ। मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप लोग साक्षी बनेंगे कि भविष्य की पार्टी है आम आदमी पार्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। आज हमारी थिंक 360 की टीम विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में आई हुई है। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भाजपा की प्रत्याशी हैं दिया कुमारी, जो एक राजघराने से आती हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो जन हुजूम में नाम रखने वाले, जन हुजूम से जुड़े रहने वाले, जैसा कि उनका कहना है कि सीताराम अग्रवाल साहब आते हैं। लेकिन एक तीसरा मोर्चा हम सभी के सामने आता है, वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए संजय बियानी जी हैं। सर, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। सर, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक आम आदमी हैं, और अगर आप जीतते हैं तो आने वाले समय में जनप्रतिनिधि भी होंगे। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से आपके आम आदमी पार्टी के नेता, जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे भगवंत मान साहब हों, या फिर जितने भी स्टार प्रचारक हों, उन्होंने अपना जन हुजूम बहुत दिखाया है, अपना अपना स्टार प्रचारक सबने काम किया, पर राजस्थान में कहीं ना कहीं वो फेल होता नजर आता है। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी मॉडर्न पार्टी है, जी। आज के समय की पार्टी है। एक ऐसी पार्टी है जो स्कूल, हॉस्पिटल, लाइट एंड वाटर जैसी बेसिक फंडामेंटल और डेवलपमेंट की बातें करती है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पार्टी है। और ऐसी पार्टी है जो दूसरी बार जब सरकार बनाती है तो कांग्रेस को 0 पे ला देती है और बीजेपी को 3 पे ला के खुद 67 सीट पे आ जाती है। और उसके बाद में फिर सरकार बनती है, फिर उतनी बहुमत से आती है, फिर पंजाब में उतनी बहुमत से आती है। सर, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का मामला बहुत बहुत हल्का दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी उसके पीछे कारण और पब्लिक सब जानती है। जी। हमारे जो मेन लीडर्स हैं, जो सबसे अच्छी जो डिबेट करते हैं, संजय सिंह जी जो हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, उन्हें पता है आप लोग कि आरोप के आधार पर उन्हें अंदर रखकर चुनाव को एक तरफ करने की कोशिश की गई है। हमारे मनीष सिसोदिया जी है जो 9 महीने से, जिन्होंने शिक्षा में सबसे शानदार काम किया है, उनको 9 महीने से सर, ये तो आप जितनी भी हम बात कर रहे हैं वो राजस्थान के बाहर की बात होगी। राजस्थान चुनाव की अगर वापस में आपको मैं लौट के आप आऊँगा। बाहर की बात पूछ रहे हैं मुझसे कि आपके वो क्यों नहीं आए, स्टार प्रचारक क्यों नहीं आए, तो मैं उसका कारण बता रहा हूँ कि दिस इज द रीजन कि हमारे जो सब लोग को इतना घेर लिया गया है 10 साल से। पर मेरे को लगता है स्वतंत्रता के समय भी जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग लगे थे उन्हें घेरा गया था, उन्हें जेल में बंद किया गया था, इमरजेंसी में भी किया गया। पर पब्लिक सब जानती है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। और एक मैंने देखा है पब्लिक में एक रोष है इस बात को लेके, और वो चुनाव परिणाम में सामने आएगा। और हम जो है, हमारी जो अप्रोच है, वो हमारी अप्रोच डोर टू डोर लोगों से व्यक्तिगत मिलने पे ज़्यादा रही। मैं पहली बार 12-12 घंटे जो है पैदल चला हूँ और हर एक व्यक्ति से मिलने की मैंने कोशिश की। हमारा वार्ड बहुत बड़ा है, हमारे 42 वार्ड है, बहुत सारे वार्ड्स हैं, तो मैं सबसे व्यक्तिगत मिला हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया, गरीब अमीर सब तरह के लोगों से मिला और लोगों की समस्याओं को समझा, और समझकर मैंने एक 17 सूत्री कार्यक्रम बनाया। वरना मुझे लगता है दिस इज़ द राइट वे। बूढ़े लोगों की अप्रोच भी बूढ़ी हो जाती है। आई एम ए वेरी यंग पर्सन, आई एम ए वेरी डायनामिक पर्सन, आई एम ए वेरी प्रोफेशनल पर्सन। मैं अपनी विधानसभा में क्या करूंगा, मेरे को ये क्लियर होना चाहिए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मुझे पता है कि मुझे विद्याधर विधानसभा में नागरिकों को क्या देना है। तो मैंने अखबार में 17 सूत्री प्रोग्राम सब तक पहुंचा है। अगर किसी बात नहीं पहुंचा तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे आके वो मेरे प्रोग्राम देख सकते हैं। वो फंडामेंटल बातें हैं। मैं प्रॉब्लम तो तब सॉल्व कर सकता हूँ ना जब मुझे पहले प्रॉब्लम के बारे में पता हो कि भैया क्या काम करना है। जब आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है तो फिर आप क्या करेंगे। 75 साल से दोनों पार्टियों ने क्या कर रखा है यहाँ पे, कैसी स्कूल बना रखे हैं। लेकिन सर, अगर आपकी सरकार दिल्ली में है, पंजाब में सरकार है, लेकिन पंजाब से सटे जिलों में अगर हम गंगानगर और हनुमान नगर वाली बेल्ट की बात करें तो वहाँ पर स्टार प्रचारक आपके निकले हैं आपके पार्टी के। अगर हमारे केजरीवाल साहब की भी बात की जाए तो केजरीवाल साहब नीम का थाना तक आके निकल गए, पर जयपुर तक नहीं आए। अच्छी बात है जी कि वो जो है उनकी क्या मजबूरी रही है। पर देखो अपने हाथ जगन्नाथ जी। मुझे वो विचारधारा पसंद है, उनकी जो विचारधारा है। स्कूल है, मेरा शिक्षा के अंदर तगड़ा काम है। मैं ना तो टिकट लेने गया, ना मैं वहाँ पे पैसे दे के आया।
जैसे कि सब लोग जानते हैं कि हर आदमी कांग्रेस और बीजेपी से जब टिकट लाता है तो बहुत अमाउंट देख के लाता है और उसके बाद बहुत खर्चा करता है। मैं ना तो बहुत पैसा, मैं मेरिट के आधार पर टिकट लेके आया और बहुत कम मेरे को जितने रिसोर्स है उस रिसोर्स से मैंने अपना काम किया है। और अगर पब्लिक मुझे प्यार करती है और मुझे 30 साल से जानती है, क्योंकि मेरा खातीपुरा रोड पे मेरा घर रहा, शिल्प कॉलोनी जोटवाड़ा में मेरा घर रहा, विद्याधर नगर में मैं 40 साल से यही रहा हूँ, तो हर आदमी मुझे जानता है और लगभग हर 10 घर में एक बच्चा मुझसे पढ़ के गया है। तो वो मेरे को पहचानते हैं, मेरे को जानते हैं और एक नए चेहरे के रूप में देख रहे हैं और वो जानते हैं एक प्रोफेशनल, एक पढ़ा लिखा आदमी जब आता है तो किस तरह से काम करता है। संजय जी, आपने विचारधारा की बात की, अगर विचारधारा की बात की जाए तो जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस व भाजपा दोनों ने ही अपनी अपनी गारंटियों का वादा किया है। कांग्रेस ने 7 गारंटी दी है, भाजपा भी कई गारंटियां देती आ रही है, तो कहीं ना कहीं विचारधारा अब आपकी आम आदमी पार्टी से मिलती आ रही है, तो फिर आम आदमी पार्टी कैसे कम्पीट करेगी राजस्थान के चुनाव में? देखिए, सबसे पहली बात तो कि मैं इस बात को उपलब्धि मानता हूँ कि गारंटी बोलना दूसरी पार्टियों को आम आदमी पार्टी ने सिखाया। लाइट और वाटर और इन बुनियादी बातों पे काम करना आम आदमी पार्टी ने सिखाया और आम आदमी के पार्टी के मैनिफेस्टो को ये कॉपी कर रहा है। तो मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि कम से कम कॉपी कर रहे हैं, ये तो एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि पब्लिक जो है वो जानती है कि कॉपी करने से कोई महान नहीं बनता, महान बनता है जब वो उसकी अप्रोच ठीक होती है ना। और मुझे लगता है कि सिर्फ एक फिक्स अच्छी योजना नहीं हो तब तक हम समग्र विचार नहीं कर सकते। और आप तो जानते ही है, 15 साल से हर बच्चा, हर पर्सन यहाँ विद्याधर नगर विधानसभा से जानता है कि यहाँ पे विधायक सड़कों पर आए ही नहीं है। तो एक बड़ी उम्मीद के साथ वो लोग देख रहे हैं कि कोई नई पार्टी आए, वो इनका विकल्प बने। ये दोनों पार्टियों से लोग मुझे हिसाब से त्रस्त हो चुके हैं और मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप लोग साक्षी बनेंगे कि भविष्य की पार्टी है आम आदमी पार्टी। अभी प्रॉब्लम है, पर एक 10 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद करेंगे? जहाँ 70 साल का बूढ़ा खड़ा हुआ हो, बूढ़ी पार्टियाँ हो, वहाँ 10 साल का बच्चा कंपटीशन कर रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक 10 साल की युवा पार्टी, शानदार पार्टी 70 और 60 और 50 और 40 साल के लोगों से कम्पीट कर रही है। लेकिन जैसे तैयारियां गुजरात में रही थी, आपने 2 सीटें भी निकाली गुजरात में, राजस्थान में सर बहुत ही हल्का प्रचार देखने को मिला है। मतलब जनता के बीच में, सर मैं भी निकला हूं, जनता के बीच में बहुत ही आपके प्रत्याशियों का कोई जोश वो नहीं है सर, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है आपके यहाँ से। हाँ, ऐसा नहीं है, 88 कैंडिडेट हमारे यहाँ से आए हैं। छोड़ भी रहे हैं सर काफ़ी सारे, मैं पप्पू कुरैशी जी की बात कर रहा हूँ। छोड़ भी रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, कुछ छोड़ भी रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिस्ट भी आते हैं। जब कोई एक नई संस्था खड़ी करते हैं तो वहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं। उस जैसे आज हम बीजेपी की बात करें तो 20 साल पहले वहाँ भी ऐसी स्थिति थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, रिस्ट्रक्चर हो रहा है पार्टीज का। सो मानता हूँ कि लोगों का आना जाना चल रहा है, पर ये भविष्य की पार्टी है और जो लोग काम करेंगे पब्लिक उस काम के आधार पर। अभी हवा किसी की भी नहीं है, ना कांग्रेस की हवा है ना बीजेपी की हवा है। तो कैंडिडेट अपनी प्रोफाइल, अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी क्वालिफिकेशन से पब्लिक उनको पसंद या नापसंद करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर पब्लिक वास्तव में कॉम्पिटेंट पर्सन को लाना चाहती है, जिन्होंने धरातल पे काम किया है और 1 महीने से अधिक समय तक 12-12 घंटे पैदल चलकर अपनी परीक्षा भी दी है, तो एक मौका दे, एक नहीं। अगर सर धरातल की बात की जाए तो एक प्रत्याशी ऐसे हैं दिया कुमारी जी, जो जिनके पास बीजेपी का सपोर्ट है और कहीं ना कहीं अपनी पावर है और भाजपा का गढ़ भी माना जाता है विद्याधर नगर। एक तरफ ऐसे प्रत्याशी हैं सीताराम अग्रवाल, जो 5 साल से ये दावा करते आ रहे हैं हारने के बाद भी कि मैंने जनसंपर्क में मैंने लोगों के बीच में गया हूँ, जनसंपर्क किया है। तो आप अपनी स्थिति वहाँ पर कैसे देखते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी अपनी स्थिति कैसे देखेगी सर विद्याधर नगर से दूसरे बड़े क्षेत्र में? पहला जोटवाड़ा, दूसरा विद्याधर नगर। एक बच्चा है जो कह रहा है कि साहब मैंने आईएएस की तैयारी की और मैं 10 साल से लगाऊं, 15 साल से लगाऊं जी। एक कह रहा है कि साहब मैं जो है 5 साल से लगा हुआ हूँ। मुझे लगता है समय नहीं, अप्रोच की ज़रूरत है हमें। चूँकि मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर मेरा तो एक ही कहना है कि आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। आप शिक्षा और पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को ठीक करने वाले होने चाहिए। देखो, मैं दिल से बोलता हूँ, ये दोनों पार्टी आ जाएगी ना तो भी आपके स्कूल वैसे ही रहेंगे जैसे 15 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे। कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि इनमें से किसी में हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे कि मैं आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ।
पर मेरे में हिम्मत है साहब, मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है पीछे। और अगर किसी विधानसभा को बदलना हो ना तो उस विधानसभा के बच्चों को बदलो, वहाँ वहाँ पे छोटी मोटी बातें करके। और हम तो देख चुके हैं ना पिछले 75 सालों में क्या स्कूलें बना रखी है, कैसे हॉस्पिटल बना रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी दिल्ली जाएं या दिल्ली पे थोड़ा सर्च करें कि वहाँ कैसे हॉस्पिटल बने। और एक और बात बताता हूँ, आप लोन लेकर अगर मोबाइल बांटते हैं ना तो कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। अगर आप लोन लेके अपने घर की में बेटिया की शादी कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप कमा के करिए शादी, आप कमा के लोन लाइए। ये अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि बिना डेफिसिट का बजट दिए हुए कैसे वेलफेयर किया जाता है। तो अगर बजट से आप बहुत सारी सुविधाएं दिए और बजट डेफिसिट का है तो आगे आनी है, प्रॉब्लम आनी है। आप लोन ले रहे हैं, आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो हमारे राजस्थान का बजट बहुत डेफिसिट का बजट है और ये कोई बुद्धिमत्ता से काम नहीं किया जा रहा। आप अगर फैसिलिटी दे रहे हैं और लोन लेकर और उधार लेकर और ओवरड्राफ्ट से फैसिलिटी दे रहे हैं तो स्टेट को प्रॉब्लम आएगी। संजय जी, अगर मुद्दों की बात की जाए तो आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, अच्छे स्कूल्स की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, लेकिन आज के समय की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की, तो उसके विपक्ष में राहुल गांधी ने भी मोदी पर टिप्पणी की। तो आप क्या अपने जिन मुद्दों को लेकर निकल रहे हैं तो उनको क्या जनता स्वीकार करेगी उन मुद्दों को? बताइए, दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। हम मुझे तो अपनी लकीर बड़ी करनी है, मुझे किसी की लकीर छोटी नहीं करनी। उन्हें जो भी करना है एक दूसरे करे, पर मेरा मानना है कि हमें पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए। हमारे को जो करना है वो एजेंडा हमारे को सामने लाने चाहिए, बल्कि दूसरी पार्टी के जो पाँव खींचने की आदत है पब्लिक उसे पसंद नहीं करती। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को जो है अब जितना करना था वो कर चुके हैं और पब्लिक उनसे परेशान है। आप विश्वकर्मा इंडस्ट्री एरिया जाइए, वहाँ पे सड़कों की स्थिति देखिए, वहाँ नालियों की स्थिति देखिए, पानी कितना भर जाता है। वहाँ आप देखिए कोई सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है। तो ये वहाँ सारे देखिए पॉल्यूशन कितना है। ये सारे मुद्दे कांग्रेस वाले भी उठा रहे हैं, भाजपा का गढ़ होने के बावजूद भी। ये सभी मुद्दों से मैंने सीताराम अग्रवाल जी से मैंने बात की, तो उनका भी यही कहना है कि जो मुद्दे आप बता रहे हैं, सड़कों का, पानी का, लाइट का, सैटेलाइट हॉस्पिटल्स का, वही मुद्दे वो उठा रहे हैं। मुद्दे उठा रहे हैं उनकी सरकार थी, वो काम कर सकते थे जी। पर काम नहीं हुआ है। वहाँ पे आप लोगों से पूछिए कितने नाराज है वहाँ पे लोग बाग। आप विश्वकर्मा में जाइए, देखिए कितने नाराज है वहाँ पे लोग, वो इतने फ्रस्ट्रेट है दोनों ही पार्टियों से। तो मुद्दे उठाना, बोलना सब अलग बात है। हम अपनी बैलेंस शीट लेकर आए, हम काम करके आए, हम दिल्ली और पंजाब को बदल के आए। तो कोई कुछ भी कह दे, हमारी पहले की बैलेंस शीट देखिए, मेरा प्रोफाइल देखिए और फिर खुद ही तय करिए, है ना। मुझे फिर बोल रहा हूँ इस बात को कि ये दोनों पार्टियां आ जाए तो हमारी स्कूल वैसी की वैसी ही रहेगी, हमारे हॉस्पिटल वैसे के वैसे ही रहेंगे और आप लोगों का समय खराब हो जाएगा। इसलिए एक बदलाव के लिए मैं चाहता हूँ कि एक मौका देना चाहिए आम आदमी पार्टी को, डॉक्टर संजय बियानी को। तो सर, आपने बैलेंस शीट की बात की, तो संजय बियानी की बैलेंस शीट विद्याधर नगर में कैसी बैठती है? संजय बियानी पिछले 30 दिन से 12-12 घंटे वोटर से मिला है। संजय बियानी जो है एक स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट लेकर चलता है अपनी विधानसभा के लिए। संजय बियानी एक प्रोफेशनल है। संजय बियानी दोनों कंपटीटर से बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, 2 सब्जेक्ट में PhD किया हुआ है, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, नेचुरोपैथी, योगा, कॉमर्स, मैनेजमेंट में मास्टर्स और डिप्लोमा कोर्स रखता है। और अगर किसी को लगता है कि प्रोफेशनल होना और पढ़ाई करके और शिक्षित व्यक्ति का और अनुभवी आदमी का होना जो है वो एक असेट है और वो एक धरोहर है और वो एक उचित बात है, तो फिर मुझे वोट देना चाहिए। जी, बहुत सर अच्छा सा बात। सर, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि सर, आपके लुक्स की बात की है तो बड़ी चर्चा का विषय बना रहता है, आपकी टोपी बड़ा चर्चा का विषय बना रहता है। हाँ, जिस तरह से आप सुभाष चंद्र बोस के तर्ज पर जो टोपी पहनते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को भाता है। अच्छा, देखिए चूंकि अब आचार संहिता लग चुकी है, अब प्रचार नहीं होना। मेरी टोपी पे आम आदमी पार्टी लिखा था तो मैंने उसको चेंज कर ली। सर, पहले भी आप इस तरह की सुभाष चंद्र बोस की तरह आप टोपी पहनते हैं, मैंने देखे हैं, काफी सारे वीडियोस देखे हैं, काफी सारे इंटरव्यूज देखे हैं आपके, तो आपको पसंद है इस तरह का लुक? हाँ, देखिए एक डेयरिंग पर्सन था सुभाष चंद्र बोस, मेरे आदर्श है। सुभाष चंद्र बोस एक साहसिक व्यक्तित्व थे। उन्होंने इतना हौसला लिया और पूरे से अपनी तरफ से सेना बना के अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की मादा रखा। एक IAS होकर अपनी जॉब को छोड़ के, जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी IAS का जॉब छोड़कर यहाँ पर आए, ऐसे ही हमने भी अपनी प्रोफेशनल इतनी सारी चीज़ों को छोड़कर राजनीति में सेवा करने का संकल्प लिया है। तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड
और मुझे ये पहन के अच्छा लगता है, एक अच्छा फील आता है और नेताजी का एक आभास होता है, उनकी लीडरशिप का आभास होता है। संजय जी, कल चुनाव का आखिरी दिन है, या फिर कहें चुनाव का पहला दिन है, जहाँ पर एक चुनाव उत्सव कल खत्म हो जाएगा, या कहें एक नया दौर शुरू हो जाएगा। कल 25 तारीख है, मतदान का पहला और आखिरी दिन, क्या अपील देंगे जनता के साथ? बहुत शानदार है। देखिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का सबसे शानदार दिन जब आप अपने विधायक चुनते हैं, पूरे जोश, पूरे उत्साह के साथ आप बाहर निकलिए, कैंडिडेट की प्रोफाइल देखिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, देखिए आपके कैंडिडेट की पर्सनैलिटी कैसी है, वो क्या बोलता है, वो कैसे समझता है, और सोच विचार कर निर्णय लीजिए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। जो भीड़ बोल रही है कि ये कर लो, वो कर लो, आप बिल्कुल उसका हिस्सा मत बनिए। आप अपनी सुनिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, और चाहे वो आपको प्रलोभन दे, चाहे आपको वो ड्रिंक ऑफर करे, चाहे आपको वो पैसा दे दे, मत जाना इस प्रलोभन में, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी का सवाल है, आपके अपने बच्चों का सवाल है, आपकी भविष्य का सवाल है। इसलिए अगर फिर भी दिल ना माने तो भाई ले लेना, पर वोट तो झाड़ू को ही दे देना। बहुत अच्छा सर, क्या सर अंतिम क्षणों में आपने अपनी पार्टी का प्रचार कर दिया, क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी संजय वियानी, जो एक प्रोफेसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और जन हुजूम में या फिर कहें बच्चों में अपना अच्छा नाम रखते हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें राजस्थान में आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 के लिए, जयपुर।